औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मुझे मजबूरन उर्दू में प्रोग्राम करना पड़ेगा क्योंकि मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं वो हैं गुलाम अब्बास साकिब। गुलाम अब्बास साकिब साहब हैं तो ब्लाइंड, लेकिन अल्लाह ने इनका विजन बहुत वसी किया हुआ है। तो मैं आज इनके साथ बात करूँगा। अपनी बात मैं मुख्तसर करता हूँ तो सीधा ही आते हैं। गुलाम अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा गुलाम अब्बास साहब, तुसी ब्लाइंड है जे, जी जी तुसी की महसूस करते? डॉक्टर साहब, ब्लाइंड होना ये तो खुदादाद तोहफा है। मैंने जिस तरह से दुनिया को महसूस किया है, शायद के चश्मे बिना रखने वाले अफराद इस तरह से महसूस न कर पाए। सुभान अल्लाह। मैंने चश्मे बिना से इस दुनिया को जिस तरह से देखा है, दुनिया बहुत खूबसूरत है, और क्योंकि यहाँ पर आप जैसे खूबसूरत लोग हैं तो दुनिया ज़्यादा ही खूबसूरत है। तो ब्लाइंडनेस मेरे लिए नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास साहब, आप शादीशुदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शादीशुदा हूँ। बच्चे हैं आपके? जी, दुआ करें, अल्लाह पाक करम फरमाएगा इंशाल्लाह। अभी तक तो मालिक की तरफ से उम्मीद है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक अच्छे दिल लाएगा। इलाही आमीन। अच्छा अब्बास साहब, आप किस शुबे से मुंसलिक हैं? डॉक्टर साहब, मेरी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी मुतज़ाद है इस हवाले से। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो शोबा है जिससे मुंसलिक हूँ वो है म्यूज़िक। माशाल्लाह। म्यूज़िक क्योंकि हमारा ख़ानदानी काम है, इसलिए मैं उससे एक गहरी वाबस्तगी रखता हूँ, और मुख्तलिफ़ असातिज़ा से मैंने फ़न मौसीकी की तरबियत हासिल की। उसके बाद फिर शोबा जो है वो ही जो ये शोबा है म्यूज़िक का, उसी से मुताल्लिक एक शोबा है शायरी का। आपकी तरह मुझे भी शायरी करने का काफ़ी शौक़ है। अच्छा, इससे पहले कि कोई और बात की जाए, आपने शायरी का कहा है कि आप कोई अपनी चीज़ सुना दें। डॉक्टर साहब, एक क्योंकि दामन वक़्त में सख्त भी कम है, तो एक तरह मिसरा और एक शेर आपको सुनाता हूँ उर्दू की, कि मैं क्या बताऊँ कि इस दिल को आस कितनी है। वाह। मैं क्या बताऊँ कि इस दिल को आस कितनी है, तुम्हारी याद मेरे आस पास कितनी है। क्या बात। और वो खुशनुमा मेरे पहलू से जा चुका तो लगा, वो खुशनुमा मेरे पहलू से जा चुका तो लगा, कि बदनुमाई मेरे आस पास कितनी है। क्या बात। अशार इसके काफ़ी हैं, लेकिन मैंने तरह मिसरा और शेर आपको सुनाया। बहुत आला जी, बहुत आला। शुक्रिया। अच्छा, आप पंजाबी में भी कुछ लिखते हैं? जी, पंजाबी में भी काफ़ी ज़्यादा तो नहीं लिखने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन कसाइद वगैरह के हवाले से या जो हमदो-नात के हवाले से पंजाबी में कुछ लिखा है, वगरना गज़लियात का बहुत कम एक्सपीरियंस है पंजाबी में, उर्दू ज़्यादा। क्या बात है। अच्छा, आपने फन मौसीकी की बात की है। जी जी। आप क्लासिकल गाते हैं, वो माइये खाते हैं, या वो दौड़े वगैरह बोलते हैं, क्या करते हैं? डॉक्टर साहब, मैं क्लासिकी मौसीकी से लेकर और माया टप्पा दौड़ा भी कह लेता हूँ, लेकिन वो अंदाज मेरा जो है वो क्लासिकी मौसीकी वाला, असातिज़ा वाला है। गज़ल में ज़्यादा, जैसे गालिब, मीर तकी, मीर हफीज़ जलंधरी वगैरह, उनकी गज़लियात भी ज़्यादा, और क्लासिकी मौसीकी से भी वाबस्ता, क्योंकि क्लासिक बेसिक है मौसीकी का। हाँ जी साहब, दसो जी। जब आप कहीं जाते हैं अपना किसी महफिल में, तो लोगों का रवैया आपके साथ कैसा होता है? डॉक्टर साहब, बहुत शफीक लोग भी मिलते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग भी मिलते हैं, और मुझे बुलाते वही लोग हैं जो मेरे हल्का अहबाब में हैं, जो मुझे जानते हुए मेरा फ़न किस तरह का है, वो जो सुनते हैं, मैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, वरना आम महफिल में मैं नहीं जाता। रिक्वायरमेंट से क्या मुराद आप लेते हैं? मेरे सुनने वाले जो हैं वो ज़्यादा गज़ल सुनते हैं या ठुमरी ख्याल सुनते हैं, और कहीं कहीं उनकी फरमाइश होती है भी कोई काफ़ी सराइकी का जो एक शोबा है काफ़ी का, सूफीज़म से वो वाबस्ता है, जैसे ख्वाजा गुलाम फरीद साहब हैं, बुल्ले शाह हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब हैं, उनके सुनने वाले लोग भी बहुत मिलते हैं, तो वो मैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ, तो वो मुझे सुनते हैं और मोहब्बत करते हैं। साकत साहब, आपने जितने नाम लिए, ठुमरी, काफ़ी, यानी कि मुझे तो वो आते नहीं हैं क्योंकि मैं सुनने वाले में से हूँ। हाँ जी, आप सुनाने वाले में से हैं। डॉक्टर साहब, इस दौर में अच्छा सुनने वाला जो है वो
करने वाले से बेहतर है, क्योंकि सुनने वाला होगा तो सुनाने वाला सुना पाएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन ये बात गलत है। कोई सुनने वाले नहीं, बगला डालने वाले ज्यादा होते हैं, सुनने वाले को चंद एक ही होते हैं। जी, मैंने पहले अर्ज किया कि मुझे आपको सुन गुस्सा आता है या कि प्यार आता है उन पर? किन पर? जो सुनने वाले नहीं होते, आपका प्रोग्राम खराब करने वाले होते हैं। डॉक्टर साहब, फिर जाहिर है जो फनकार, एक मैंने शेर लिखा था कि फनकार के जज्बात को तराजू में न तोलो। फनकार के जज्बात को तराजू में न तोलो, फनकार तो हर दौर में अनमोल रहा है। क्या बात है। तो गुस्सा आता है जब लोग सुनने वाले नहीं होते। एक शोबा हमारा और भी है, वो आम लोगों के लिए हम कव्वाली वगैरह जो है वो फिर वो भी करते हैं, वो भी हमें कामयाब है आम लोगों को कैसे। यानी कि आप अपने फील्ड में ना ऑलराउंडर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, जी जी जी। बाउंड्री पर कैच भी पकड़ लेते हैं। हाँ जी जी डॉक्टर साहब। तो आप इनमें से कुछ चीज मेरे नाज़रीन को सुनाएं, देखो वो सुनने वाले कितने हैं उनमें। डॉक्टर साहब, मैं आपको क्या सुनाऊं? आप जो आपका दिल करता है ना, मैंने अभी आपकी जान नहीं छोड़ती, पहले कोई चीज आप अपना सुनाना चाहते हैं तो सुना दें। नहीं, मैं आपकी फरमाइश पर जो आप फरमाएंगे कोशिश करूंगा सुनने। मैं तो सबों को सूफियाना को ज्यादा पसंद करता हूँ। सूफियाना, एक शायर हुए हैं, सूफी शायर, उनका नाम है जिगर मुरादाबादी। हाँ, बहुत मशहूर शायर। तो उनका एक स्थाई और एक अंतर आपको सुनाता हूँ डॉक्टर साहब। जी जी। डॉक्टर साहब सुनिएगा। जी। दीदे जमाल हक हुई, दीदे जमाल हक हुए, हुस्न निगार देख कर, दीदे जमाल हक हुई, हुस्न निगार देख कर, बन गए बुत परस्त हम, सूरत यार देख कर, बन गए मा बानी जानी सा मारे बा मा बानी दा बा मारे सारे नी सा, बन गए बुत परस्त हम, सूरत यार देख कर। और डॉक्टर साहब शेर देखिएगा। साकी भी है, घटा भी है, मौसम जहाँ फिजा भी है, साकी भी है, घटा भी है, मौसम जहाँ फिजा भी है, काफिर है जो न अब पिए ऐसी बहार देख कर, काफिर है जो माबानी जानी जानी बगा मरे गा मानी दबा मरे जा, काफिर है जो। अशार तो काफी है, इसका एक और शेर आपकी खिदमत में पेश करूं। जी जी। कब था नसीब में सुकून, कब था नसीब में सुकून, पहले ही हाल था जुबूं, बढ़ गई और उलझने गेसुए यार देख वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात, समा बढ़ गया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, आप सूफी को पसंद करते हैं? जी, सूफी को बहुत करीब से। तो कभी ऐसे भी हुआ किसी ने कह दिया हो कि यार वो फलां नापसंदीदा शायद की कोई चीज़ सुना दे या कोई उल्लड़बाजी वाला, तो आपको आप पर कैसी गिरह गुजरती है या नहीं? दरअसल कुछ होते हैं। जी, दरअसल ऐसा है डॉक्टर साहब के फनकार वही है जिसको हर तरह का आइटम याद हो।
लेकिन एक फनकार वो है जो अपनी बेसिक को ना छोड़े। जब कोई मुझसे फरमाइश करता है इस तरह की चीज़ तो मैं उससे माजरत कर लेता हूँ। अच्छा, मेरी एक ना फनकार से बात हुई थी, वो कह रहा था कि हमें तो सुनाने का वहाँ मजा आता है यहाँ पैसे ज़्यादा हो। आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर साहब ये तो वो सवाल आपने कर दिया कि अगर घोड़ा घास से मोहब्बत कर ले तो फिर जिएगा कैसे। पैसा दुनियावी ज़रूरतों के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पर तस्कीन कल्ब की बात हो, जहाँ पर सुकून आ रहा हो, अच्छे लोग सुनने वाले हों, वो पैसे ना भी दें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ना बड़ी बैलेंस्ड बात की है, लेकिन अक्सर जो फनकार है ना वो झूठ बोलते हैं। वो झूठ कैसे बोलते हैं? कहते हैं नहीं जी, मुझे तो ऐसी कोई लालच नहीं होती, मैं तो फन के लिए जिंदा हूँ और फन लोगों के लिए पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब, वो कुछ लोग ये भी कहते हैं जी हम तो आंख बंद करके गाते हैं। हमने पहले ही आंख बंद कर रखी है, हमारी कुदरती बंद है, तो पैसा आना चाहिए। आपकी विजन की आंख बहुत जबरदस्त है। वो पैसा ना आंखों वाले बिनाई वाले उतना नहीं देख सकते मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना आपका दिमाग देख रहा है ना। इस वो जिम्मन हम लोग में जितना डॉक्टर साहब मैंने गजल कही थी, उसका एक शेर सुनाऊं तरह मिसरा आपको। दुनिया में मेरा सौते जिगर कांप रहा है। सौत कहते हैं आवाज को। दुनिया में मेरा सौते जिगर कांप रहा है, फनकार हूँ क्यों मेरा हुनर कांप रहा है, या फिर मेरी बिनाई पे है खौफ मुसल्लत, या नहर के पानी में शजर कांप रहा है। इसको आपने बनाया है? जी डॉक्टर, बनाया नहीं, अभी बनाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा चलो। अच्छा, मेरे नाज़रीन को ना कोई ऐसा सुना दे कि जो उनके दिल को ना बहुत ज़्यादा बनाए। ये तो जो आपने सुफियाना पढ़ा, ये भी उनको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे पक्का यकीन है। मुझे तो पंजाबी में कहते हैं लोरा आ गया। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपको फरमाइश करें जो आप चाहे कि मैं आपको सुनाऊं, कोई चीज़ ऐसी जो मुझे आती हो, बस दुआ करें। हाँ, आप कोई भी गज़ल सुना दें। गज़ल आपको किसी मतलब किसी अच्छे शायर की सुनाऊं, किसी गुलकार, जाहिर है वो शायर की गज़ल ही गाते हैं, लेकिन आप बताएं कि किस गुलकार की? आप मुझे बताएं, आप बुरे शायर की भी पढ़ते हैं या गाते हैं? और रोड़े भी पहनते थे को। बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए गाने पड़ती है, लेकिन वो मैं बहुत कम गाता हूँ। अच्छा, कुछ जो गज़ल आपको ज़ाती तौर पर पसंद है ना वो सुना। डॉक्टर साहब, ये बहादुर शाह जफर की गजल है ओहो। और मेहदी हसन साहब ने इसको गाया है। बात करने तुझे मुश्किल कभी आहा। ऐसे तो न थे, आहा। जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसे तो न थे। बात करनी। डॉक्टर साहब शेर सुनिएगा। उनकी आँखों ने खुदा जान किया, क्या जादू 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 उनकी आँखों ने खुदा जान किया, क्या जादू के तबीयत मेरी माइल, कभी ऐसे तो न थे। बात करने। और डॉक्टर साहब, इसका एक शेर मुझे बड़ा पसंद है और ये इस गजल का आज की नशीद का आखिरी शेर है। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, सब्र करार, सब्र करार, सब्र करार। ले गया छीन के कौन
सब्र करार बेकरारी तुझे ऐ दिल कभी ऐसे तो न दे बात कर क्लैप है जी, क्लैप है, क्लैप है, क्लैप है। शुक्रिया डॉक्टर। क्या बात है। अच्छा अपना साकिब साहब, जी कोई ऐसा बनू गल सुना दो जिस गल नाल तुसी कदी हर्ट होए। डॉक्टर साहब, एक मेरा दोस्त था, तो ये बहुत एक अजीब सा वाक़या है। उससे मेरी बनती नहीं थी काफ़ी टाइम। एक दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं कहीं अकेला ही जा रहा था। अच्छा। तो मेरा पाँव स्लिप हुआ, तो उसने मुझे पकड़ लिया, थाम लिया। तो वहां पर मैंने एक शेर लिखा कि हमदर्दियां अहले दोस्तां अपने पास रखें आप। हमदर्दियां अहले दोस्तां अपने पास रखें आप, हम गिर ही गए हैं, हारे तो नहीं हैं। आय हाय 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 हाय। लेकिन ये आपने उसके साथ ज्यादती नहीं की साकिब साहब? नहीं, यानी कि ना देखा ना, उसने हमदर्दी की, उसका यही फर्क बनता था। अगर वो हमदर्दी ना करता, कोई और कर लेता, मुझे खुशी होती, लेकिन उसकी मुझे हमदर्दी चाहिए नहीं थी। आय हाय हाय। अच्छा साकिब साहब, आप ना जिसकी आप तारीफ करना चाहिए और आप उसको कह ना सके हो, आप ना आज कैमरे के सामने उसकी तारीफ कर दें, या किसी से आप एक्सक्यूज बोलना चाहते हो वो भी बोल दें, किसी को शाबाश देना चाहते हो आज वो भी दे दें। और देखें, मैं आपके साथ मजबूरन उर्दू बोल रहा हूँ, इसमें पंजाबी के बहुत सारे फिक्रे में कह गए। डॉक्टर साहब, आप पंजाबी बोल सकते हैं, मैं जवाबन उर्दू बोलता रहूंगा, कोई इशू नहीं है। नहीं अपना नाजरीन कहेंगे आपस की गंडा दे कमूली बैठे हुए यानी कि ना कोई शोबे ठीक लगता है। डॉक्टर साहब, तारीफ की जहाँ तक बात है, तो तमाम तारीफें खालिक लम यज़ल के लिए हैं और उसकी बनाई हुई मखलूक के लिए। दुनिया के हर बंदा ही अच्छा है। और एक्सक्यूज़ वाली बात, तो मैं उन तमाम लोगों से एक्सक्यूज़ करूँगा जो कि अपने दिल में नफरतें पालते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये मेरा एक्सक्यूज़ है कि प्लीज़ नफरतों में कुछ नहीं रखा, मोहब्बतें बांटना सीखें। जो लोग मोहब्बतें बांटते हैं वो कभी हारते नहीं हैं। आपने बात ठीक की है, लेकिन साकिब साहब मैं दुनियादारी में रहकर ना बात करना चाहता था कि आपने कहा कि सभी अच्छे हैं, दुनिया में शद्दाद और जदीद जैसे लोग भी पैदा हुए। डॉक्टर साहब, वो दुनिया में नहीं है, उनको दुनिया का पता होता तो वो ऐसा जुल्म ही ना करते। मैं बात कर रहा हूँ मौजूदा दौर की, मौजूदा जो आपका दौर है ना। कुरान पाक में ना अल्लाह पाक ने ना जमानों के बारे में कहा है। हाँ जी। वो जमानों में अब हमारा जमाना है, अब हमारे जो कल को किसी और का जमाना होगा, ठीक है ना, जो आने वाली क़यामत तक जमाने चेंज होते रहेंगे बेशक। अपने जमाने में आप जिससे खुश है ना, आप कह नहीं सके उसके, वो घर वाले हों, कोई दोस्त हो, तो आप उनको शाबाश दे सकते हैं कि जी मैं इनसे बहुत मुतमिन। डॉक्टर साहब, मैं उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे गुलाम अब्बास साकिब बनाया। उनमें सर फहरिस्त मेरी वालदा मोहतरमा हैं, उसके बाद जो मेरे शेख हैं हमारे सैयद तारा माही गिलानी शेख शरीफ से, उन्होंने मुझे बहुत सवारा सपोर्ट किया। और उसके बाद वो मेरे तमाम दोस्त जो मुझसे कोऑपरेटिबल हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सब दोस्त अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है साकिब साहब, मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ हम 2-3 घंटे की बैठक करूं, और जितना आपने मुझे सुनाया है और बगैर रिदम के, बगैर वो हारमोनियम के, तो अगर वो साथ होता तो क्या बात। डॉक्टर साहब, जब आप हुक्म करेंगे नेक्स्ट नशिस्त में वो भी ले आएंगे इंशाल्लाह। लो जी, नाजरीन के सामने ये साकिब साहब मेरे साथ वादा कर रहे हैं कि ये मेरे साथ एक नशिस्त और करेंगे। जी इंशाल्लाह करूंगा, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जी जरूर करेंगे डॉक्टर साहब। साकिब साहब, आप नाजरीन को कुछ कहना चाहते हैं तो कह लें, क्योंकि इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूँ बात को। डॉक्टर साहब, नाजरीन को मैं यही कहना चाहूँगा कि कोशिश किया करें कि आपके इर्द गिर्द कुर्ब जवार में कोई ऐसा बंदा जो मेरी तरह हो,
और उसको आपकी मदद की ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो, तो कभी इज्तनाब ना कीजिएगा, क्योंकि वो लोग मुंतज़िर होते हैं कि कोई आए और हमें थामे, हमसे मोहब्बत करे। ऐसे लोग बहुत तन्हा होते हैं डॉक्टर साहब। मैं तो तन्हा नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे लोग बहुत तन्हा होते हैं, तो उनके तन्हाइयों को बांटने की कोशिश किया करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। मैं अपने एक नसर पारे पर ना प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। साकिब साहब जी, हाथ उठाकर मांगना तो ख्वाहिश है, किसी का अच्छा कर देना दुआ और बुरा कर देना बद्दुआ है। वाह वाह वाह। ये इस नसर पारे को साकिब साहब ने अपने अल्फाज में कहा। नाज़रीन, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि साकिब साहब आपको कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़।